Hello students, Rakiza, your MB teacher. Today's we will be read lesson 2 the punctual colors in MB class 3. आज हम लोग द पंचुअल कलर्स के बारे में पढ़ेंगे। एक समयनिष्ठ रंग जो अपने समय की कीमत को जानता है। तो ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम एगो इट वॉज द बिगिनिंग ऑफ एवरीथिंग। लंबे समय पहले की बात है, यह सब कुछ की शुरुआत थी। Even the stars and planets were still very young. यहाँ तक कि ग्रह और तारे भी बहुत युवा थे। They all went to God's school to learn how to work well. सभी भगवान के स्कूल में गए ताकि वे अच्छी तरह से काम करने के तरीकों को सीख सके। There was a special class in God's school which was everyone's favorite. भगवान के स्कूल में एक विशेष वर्ग था जो हर किसी के पसंदीदा था। इट हैड द मोस्ट फनी क्लासमेट्स। वहाँ पे जितने भी दोस्त या सहपाठी थे बहुत ही फनी थे। दे वेयर हैप्पी एंड नॉटी कलर्स। वे खुश और शरारती रंग थे। ब्लैक, वाइट, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, वायलेट, इंडिगो एंड ऑरेंज। उनमें से जितने भी थे वे थे काले, सफ़ेद, लाल, हरा, नीला, पीला, बैंगनी, इंडिगो और नारंगी। दे होप्ड टू ग्रो अप टू बी वंडरफुल एंड यूजफुल कलर्स। वे बड़े होकर अद्भुत और उपयोगी रंग के होने की आशा रखते थे। दैट इज़ वाई दे वेयर बीइंग ट्रेंड फॉर। यही वह है जिसके लिए उन्हें प्रशिक्षित किया जा रहा था। ब्लैक एंड वाइट वेयर वेरी नॉटी। काले और सफ़ेद रंग जो थे बहुत ही शरारती थे। दे वेयर ऑलवेज बिजी इन मेकिंग मिस्चीव्स। वे हमेशा गलत व्यवहार में ही व्यस्त रहते थे। दैट्स वाई दे वेयर ऑलमोस्ट ऑलवेज लेट फॉर क्लास। यही कारण था कि वे कक्षा के लिए लगभग हमेशा देर तक रहे थे। लेट अस थिंक। चलो हम लोग सोचते हैं। क्या सोचते हैं कि डू यू ऑलवेज रीच योर स्कूल ऑन टाइम। क्या आप हमेशा जो स्कूल है वो समय पर जाते हैं। हाउ डू यू फील व्हेन योर मदर डज नॉट सर्व योर फूड ऑन टाइम। आपको कैसा महसूस होता है जब आपकी माँ आपके लिए समय पर भोजन नहीं देती है। व्हाट डू यू थिंक विल हैपन इफ़ यू डोंट डू थिंग्स ऑन टाइम। आपको आप क्या सोचते हैं जब आप कोई भी काम समय पर नहीं करते हैं। Have you heard anyone say time flies? What do you think it means? आपने ये कभी सुना है कि समय जो है वो उड़ता है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, इसका मतलब क्या है। आप लोग सोच के खुद से ही जवाब दीजिएगा। वन मॉर्निंग, एक सुबह, देयर वॉज ए ग्रेट कमोशन इन द स्काई। आकाश में एक महान हंगामा हुआ था। द क्लाउड्स वेयर प्रैक्टिसिंग देयर रेनिंग। बादल अपने बारिश का अभ्यास कर रहे थे। दे रेन्ड सो हार्ड दैट दे क्रिएटेड ए टेरिबल स्टॉर्म। वे इतनी मेहनत से बारिश कर रहे थे कि उन्होंने एक भयानक तूफान पैदा किया। दिस मेड एवरीवन सैड एंड डिप्रेस्ड। इससे सब कोई उदास और चिंतित हो गया। Even when the sun started shining again, हाँ, जहाँ तक कि जब सूरज फिर से चमकने लगा, the world was still upset and was not able to get over the storm. तब भी दुनिया परेशान थी और दुनिया खत्म नहीं कर पा रही थी। God wanted to bring the smiles back on everyone's face. भगवान हर किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट वापस लाना चाहते थे। The only solution he could think of was to appeal to the colors. इसका एक ही उपाय है कि रंगों को आकर्षक बनाया जाए। वो सोच सकते थे कि इसका एक ही उपाय है कि रंगों को आकर्षक बनाया जाए, है ना। तो गॉड वेंट टू देयर क्लासरूम। भगवान जो है अपनी कक्षा में गए।
He found that all the colors were present except for black and white. उसने पाया कि काले और सफ़ेद को छोड़कर सभी रंग मौजूद थे. They were as usual late. वे हमेशा की तरह ही देर से थे. However, there was no time to wait for black and white. तो काले और सफ़ेद इंतजार का समय अब नहीं था. Thus, God told the other colors to do something fast. इस प्रकार भगवान ने अन्य रंगों से कुछ तेजी से करने के लिए कहा. The colors flew up into the sky where the clouds, ashamed of what had happened, were waiting. रंग आकाश की ओर उड़ गए. बादल थे जो अपनी प्रतीक्षा में लज्जित थे और शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे. On their way up to the clouds, each color left a majestic trail. बादलों की ओर बढ़ते हुए हर रंग एक प्रभावशाली निशान छोड़ गया. Traveling side by side, the combination of all the colors was so spectacular and striking that smiles returned to everyone's faces. साथ साथ सभी रंगों का संगम भी बहुत शानदार था. वह मुस्कान हर किसी के चेहरे पर लौट आया. The world was happy again. दुनिया एक बार फिर से खुश थी. Thus, it was decided that whenever the clouds overdid the rain, the colors would make a rainbow. इस प्रकार यह निश्चित किया गया कि जब भी बादल वर्षा के पानी से अधिक होंगे तब रंग इंद्रधनुष बन जाएंगे. इंद्रधनुष मतलब 7 रंगों का जो मिश्रण है उसी को इंद्रधनुष कहा जाता है, जो आकाश में आप वर्षा के दिनों में देखते होंगे. A little later, थोड़ी देर बाद, black and white came and found the classroom empty. काले और सफ़ेद कक्षा खाली पाया. They went out. वे बाहर गए and saw everyone congratulating the other colors. और हर किसी ने दूसरे रंगों को बधाई देते देखा. Because क्योंकि of their habit of coming late, black and white were left out of the rainbow. देर से सफ़ेद क्योंकि देर से जो आते थे सफ़ेद और काले रंग, तो सफ़ेद और काले रंग के लिबास में से वे बाहर हो गए. मतलब इंद्रधनुष का जो रंग है उनमें से ब्लैक और वाइट जो है उसे बाहर कर दिया गया. From that day, they promised to be punctual and responsible. ठीक है, तो उस दिन से उन्होंने समय पर काम करने का वादा किया और उसने ये अपने आप की ये जिम्मेदारी ली. They managed their time so well that soon they too became very important colors. और शीघ्र ही समय पर वो काम करने लगी. अच्छी तरह से संभाला कि मैं शीघ्र ही समय पर काम करना चाहूँगी. वे भी बहुत महत्वपूर्ण रंग बन गए. बाद में वो बहुत ही महत्वपूर्ण रंग बन गए. कौन? ब्लैक और वाइट. तो आज का ये लेसन समाप्त हुआ. थैंक यू.